Myself, Professor Dr. Deepak Singh, a life science specialist. आज एक कॉमनेस्ट टॉपिक्स डील कर रहे हैं एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो एंड कार्सिनोमा दो वर्ड है इसमें। कार्सिनोमा का मतलब क्या हुआ? यह एक टाइप का कैंसर है। कार्सिनोमा ऐसे हम जानते हैं कि सॉलिड कैंसर दो तरह का होता है, कार्सिनोमा एंड सार्कोमा। तो जब कैंसर एपिथेलियल टिश्यू में होता है तब उसको हम कार्सिनोमा बोलते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू में तो कई वेराइटीज के होते हैं, जैसे स्क्वामस सेल में होता है तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं, बेसल लेयर में होता है तो बेसल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है एडिनो कार्सिनोमा, यह भी एपिथेलियल टिश्यू का ही कैंसर है, लेकिन यह ग्लैंडुलर टिश्यू का कैंसर है। ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है? वैसा टिश्यू, वैसा एपिथेलियल टिश्यू जो ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। तो ग्लैंड का फॉर्मेशन करने वाले एपिथेलियल टिश्यू में जब कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं एडिनो कार्सिनोमा। यानी एडिनो जो वर्ड आया है ना, एडिनो वर्ड जो आता है इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू। और कोई भी ग्लैंड, सिंथेसिस वाले ग्लैंड होते हैं, वह बनता क्या चीज से है? एपिथेलियल टिश्यू से। तो इस तरह के कार्सिनोमा को हम बोलते हैं एडिनो कार्सिनोमा। अब यह एडिनो कार्सिनोमा दो वेराइटीज के होता है। टू टाइप्स का एडिनो कार्सिनोमा होता है। एक होता है ग्लैंडुलर एडिनो कार्सिनोमा, ग्लैंडुलर एडिनो कार्सिनोमा है ना, ग्लैंडुलर एडिनो कार्सिनोमा। और एक होता है मेटाप्लास्टिक एडिनो कार्सिनोमा। दो वैरायटीज के कार्सिनोमा होते हैं एडिनो कार्सिनोमा। यहां पे समझना होगा हमें। एक जो बोला गया ग्लैंडुलर एडिनो कार्सिनोमा, यानी ये जो एडिनो कार्सिनोमा है ये रियल ग्लैंड में ही कैंसर होता है। और ये जो बता रहे हैं अभी आपको हम, ये रियल में वो ग्लैंड नहीं था, लेकिन ग्लैंड टिश्यू डेवलप हो के जब कैंसर होता है तो उसको लोग बोलते हैं मेटाप्लास्टिक एडिनो कार्सिनोमा। तो यहाँ पे हम जब बात करने जा रहे हैं पहले एक एक करके, पहले इसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एडिनो कार्सिनोमा, यानी वह कार्सिनोमा मैलिग्नेंट सेल जो ग्लैंड में डेवलप हो जाता है। तो यानी इसका डिफिनेशन क्या बोलता है यहाँ पर कि द मैलिग्नेंट सेल ग्रोथ इन ग्लैंड। मतलब कि मैलिग्नेंट सेल जो कैंसर सेल ग्रो कर रहा है किसमें? ग्लैंड में ग्रो करता है। तो ग्लैंड में जब कैंसर होता है तो उसको लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर एडिनो कार्सिनोमा। अब ये दो वेराइटीज के होते हैं। ये जो ग्लैंडुलर एडिनो कार्सिनोमा है यह भी दो वेराइटीज का होता है। एक होता है एक्सोक्राइन एडिनो कार्सिनोमा। एक्सोक्राइन एडिनो कार्सिनोमा यानी वह कैंसर सेल जो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डेवलप होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में कहां कहां पे होंगे? जैसे सिलेवरी ग्लैंड का एडिनो कार्सिनोमा, पैरोटिड एडिनो कार्सिनोमा, ये एक्सोक्राइन का वेराइटी है। सबमैंडिबुलर एडिनो कार्सिनोमा, सबलिंगुअल एडिनो कार्सिनोमा, ये सब क्या ग्लैंड का है। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक जो स्टमक में होता है, गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा जो स्टमक में होगा। उसके बाद अगला होगा जो पैंक्रियाज में, तो दो तरह के पार्ट हो गए ना। तो पैंक्रियाज में जो एसिनार सेल की तरफ होता है, एसिनार टिश्यू की तरफ, तो उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन एडिनो कार्सिनोमा, जो पैंक्रियाज के हेड में या बॉडी में होता है, तो इसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन एडिनो कार्सिनोमा। इसके बाद अगला होगा ब्रेस्ट एडिनो कार्सिनोमा, ब्रेस्ट में डेवलप होता है। और अगला है प्रोस्टेट एडिनो कार्सिनोमा,
तो इतना जो आप देखे हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के ट्यूमर होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का कैंसर है तो सिलेवरी ग्लैंड, स्टमक का ग्लैंड, पैंक्रियाज का ग्लैंड और बाकी और कुछ जो आता है आपको जैसे लीवर में वहां भी मिलेगा आपको एडिनोकार्सिनोमा। अब जब बात करते हैं इंडोक्राइन एडिनोकार्सिनोमा, यहां पर क्या कहता है कि कैंसर सेल इंडोक्राइन एडिनोकार्सिनोमा यानी कैंसर सेल ग्रोथ इन इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में अगर कैंसर सेल होता है तो उसको बोलते हैं इंडोक्राइन एडिनोकार्सिनोमा। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में तो पिट्यूटरी एडिनोकार्सिनोमा। नंबर 2 थायराइड ग्लैंड में थायराइड एडिनोकार्सिनोमा। पाराथायरॉयड में पाराथायरॉयड एडिनोकार्सिनोमा। एडिनल ग्लैंड में एडिनल एडिनोकार्सिनोमा। पैंक्रियाज के टेल पार्ट में तो पैंक्रियाटिक इंडोक्राइन एडिनोकार्सिनोमा। ओवरी में ओवेरियन एडिनोकार्सिनोमा और लास्ट में टेस्टिस में टेस्टिकुलर एडिनोकार्सिनोमा। ये जो आप देखें कि ये जो हुआ कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड वाले एडिनोकार्सिनोमा, ये दोनों तो समझ में आ गया। रियल में तो ग्लैंड में ही कैंसर हुआ था ना, लेकिन अब जो एक जो इधर जो आने जा रहे हैं बता रहे हैं हम लोग, ये एक अलग वेराइटीज के हो गए। यानी इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा ऑर्गन जिसमें कि पहले से वह स्क्वामस सेल होता है, वहां पे स्क्वामस टिश्यू होता है और अपने किसी कारण से बचाव करने के लिए, किसी एजेंट के एक्सपोजर से बचने के लिए जब अपने आप के शेप को चेंज कर लेता है और चेंज करके वो कन्वर्ट कर जाता है ग्लैंडुलर टिश्यू में, कॉलुमनर सेल्स में। तो स्क्वामस सेल कन्वर्ट इनटू कॉलुमनर सेल, दिस कंडीशन आर नोन एज मेटाप्लास्टिक चेंजेस, है ना। कहीं पे मान ली एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे ऑसोफेगस है। ऑसोफेगस का जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग या क्या चीज बनता है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल कर देते हैं। या इस ऑसोफेगस है और यहां पर स्टमक है। तो ऑसोफेगस का जो अंदर का जो लाइनिंग होता है ना, ये बना होता है स्क्वामस सेल का, फ्लैट शेप से बना होता है। लेकिन अगर बाय द वे यहां पर बार बार एसिड का एक्सपोजर होगा तो एसिड का एक्सपोजर होने से क्या होगा कि स्क्वामस सेल कन्वर्ट कर जाएगा कॉलुमनर सेल्स में। क्यों? क्योंकि एसिड्स को बचाता कौन है? कॉलुमनर सेल्स। गोबलेट सेल्स उसमें बचाते हैं, ग्लैंड बचाता है। तो यहां पर नेचर ने यहां पर स्क्वामस सेल बनाया था, लेकिन स्क्वामस सेल कन्वर्ट कर जाता है कॉलुमनर सेल्स में। तो इस तरह के चेंज होने को बोलते हैं मेटाप्लास्टिक चेंज बोलते हैं। तो ऐसा कई जगह होता है, ऐसा कई जगह होगा कि जब वहां पे जो सेल का नेचर है वो ग्लैंड बन जाता है, और ग्लैंड बनता ही नहीं है बल्कि ग्लैंड बनने के बाद उसमें कैंसर सेल भी ग्रो करने लगता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कैंसर को बोलते हैं मेटाप्लास्टिक एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। यानी कि पहले वहां पे मेटाप्लासिया में चेंज हुआ और उसके बाद वो कैंसर में कन्वर्ट किया। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, अभी तो एग्जाम्पल होता है ना ऑसोफेगस के बारे में, कि ऑसोफेगस में अगर ये चेंज नहीं होता तो ऑसोफेगस में कैसा कैंसर होता? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अगर ऑसोफेगस में अगर ये चेंज ना होता आगे बाय द वे तो वहां पर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता। लेकिन यहाँ पे बार बार एसिड एक्सपोजर की वजह से स्क्वामस सेल मेटाप्लासिया कर होकर के कॉलुमनर सेल में कन्वर्ट कर गया। अब उसकी वजह से वहां पे कैंसर हो गया, उसको बोलेंगे एडिनोकार्सिनोमा, ऑसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। इसी तरह का एग्जाम्पल आपको मिलेगा जैसे फीमेल में सर्विक्स में। फीमेल के सर्विक्स का जो सेल होता है वह स्क्वामस सेल का होता है। अगर वहां भी हार्मोन का एक्सपोजर हुआ या किसी और चीज का तो वो क्या होता है? चेंज कर जाता है। तो इसको सर्विक्स का स्क्वामस सेल कन्वर्ट कर दिया कॉलुमनर सेल में, जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स इरोजन, और वो कॉलुमनर सेल्स अब कन्वर्ट करेगा क्या चीज में? कैंसर में।
तो वहां पर क्या बोलेंगे हम लोग? सर्वाइकल एडिनो कार्सिनोमा। ऐसा ही वेजाइनल कैनाल में भी होता है। वहां जो वेजाइनल कैनाल के जो पाथ होते हैं ना, वो स्क्वामस सेल का बना होता है, और वहां भी अगर बाय द वे टिश्यू का नेचर चेंज हो जाएगा तो वहां भी बनेगा तो क्या? वेजाइनल एडिनो कार्सिनोमा। तो ऐसा क्या होता है ना कि अगर बाय द वे ऐसा ही बॉडी में बहुत जगह होता है जहां जहां स्क्वामस सेल वाले एरिया होते हैं, वहां का सेल का नेचर चेंज होकर के एडिनो ग्लैंड बन जाता है, और वहां पर डेवलप होता है एडिनो कार्सिनोमा। चलिए, ये तो हम लोग समझ में आ गया कि कैंसर कितने तरह के हो गए आपके एडिनो कार्सिनोमा, एक्सोक्राइन वाले, इंडोक्राइन वाला, और तीसरा हो गया मेटाप्लास्टिक कंडीशन एडिनो कार्सिनोमा। अब हम लोग बात करते हैं इसके कॉज पे, इसका कारण क्या होता है। देखिए, जहां जहां इसका कॉज होगा ना, जैसे एक्सोक्राइन एडिनो कार्सिनोमा, इसका कारण क्या होता है? वहाँ बार बार इंजुरी होने के कारण, या फिर जेनेटिक भी हो सकता है इसमें। तो जहाँ भी जैसे सेरेब्रल ग्लैंड में है, या प्रोस्टेट में है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा हुआ, एडिनो कार्सिनोमा, या फिर चाहे जहाँ भी, या स्टमक का है, पैंक्रियाज के पार्ट में है, तो इसमें भी क्या होता है? जेनेटिक कुछ कॉज हो सकता है, या फिर एजेंट का एक्सपोजर बार बार होगा, तब उस केस में कैंसर में चेंज किया जाता है। इंडोक्राइन वाला में सेम कंडीशन है, वहां भी क्या होगा कि अगर कोई एजेंट एक्सपोज कर रहा है या फिर जेनेटिक कंडीशन होता है, तब भी उस कंडीशन में कैंसर में चेंज कर, जैसे थायराइड कार्सिनोमा, इसमें क्या होता है? कोई एजेंट भी इसमें एक्सपोज करता है बार बार। तो जनरली क्या है, कॉज एग्जैक्ट तो पता चलता नहीं है, लेकिन कुछ ये सब कॉज आ सकते हैं। नेक्स्ट अगला आता है मेटाप्लास्टिक एडिनो कार्सिनोमा। मेटाप्लास्टिक एडिनो कार्सिनोमा में क्या होता है? इसमें दिक्कत क्या होता है मेटाप्लास्टिक में, कि कोई ना कोई एसिड के एक्सपोजर से या हार्मोन के एक्सपोजर से वहां का सेल का नेचर चेंज कर जाता है, और नेचर चेंज हो करके अब फिर वो क्या होता है? वो कैंसर में कन्वर्ट कर जाता है। अब बात करते हैं सिम्टम पे। जहां भी डेवलप होगा उसके लायक वहां पे सिम्टम अपेयर होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन बंद, अब ब्रेन डिजॉर्डर्स होगा उसमें। थायराइड ग्लैंड में होगा, थायरोसिन का सिंथेसिस बंद हो जाएंगे, और वहां पे क्या हो जाएगा? नेक में स्वेलिंग हो जाएगा, ट्रैकिया वो कंप्रेस करेगा, ऑसोफेगस कंप्रेस करेगा। अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड में होगा, सेमोसाइड डिजॉर्डर्स। ऑसोफेगस में हो जाएगा तो ऑसोफेगस का पाथ ब्लॉक हो जाएगी, खाना अंदर जाएगा नहीं, रिगर्जिटेशन होगा। स्टमक में होगा तो स्टमक कार्सिनोमा का अलग सिम्टम आ जाएगी, ब्लीडिंग होगी वहां पे, हिमेटेमेसिस होगा, सीवियर अब्डोमिनल पेन होगा। पैंक्रियाज में होगा वैसे ही अब्डोमिनल पेन, अब्डोमिनल स्वेलिंग, और पैंक्रियाज का फंक्शन बंद हो जाएगा। अगर लीवर में होगा तो लीवर का फंक्शन बंद हो जाएगा। किडनी में हुआ, किडनी का फंक्शन बंद। ओवरी में होगा, ओवरी का फंक्शन बंद। टेस्टिस में, टेस्टिस का फंक्शन बंद। फीमेल सर्विक्स में जाइटर में होगा तो उसके अनुसार से वहां का ऑर्गन फंक्शन, यानी जिस ऑर्गन में होगा वहां का फंक्शन बंद कर जाएगा, क्योंकि ये कार्सिनोमा है, मैलिग्नेंट सेल है, और मैलिग्नेंट सेल किसी काम का नहीं होता है, अपने तक किसी काम का होता नहीं है, और एक्स्ट्रा डिवाइड करने से दूसरे ऑर्गन को डिस्टर्ब करता है। तो ये है इसका मेन कार्सिनोमा की कहानी। अब बात करते हैं इसको हम पता कैसे लगाएंगे। इसको एग्जामिनेशन करने के लिए पहला है इसका USG करा सकते हैं, जहां पर इफेक्टेड होगी वहां पे, जैसे थायराइड ग्लैंड का होगा या फिर अब्डोमेन का होगा। तो इसमें हमको ये पता तो नहीं चलेगा कि कार्सिनोमा है कि क्या है, हाँ, लेकिन इतना है आइडिया लग जाता है इसमें, मास का साइज ये पता चल जाता है, मार्जिन पता चल जाता है। लेकिन इसको कंफर्म करते हैं CT स्कैन से। CT स्कैन से शेप, साइज, उसका जो मार्जिन, स्प्रेड, कैरेक्टर्स, ये सब पता चल जाता है CT स्कैन से। किस स्टेज का कैंसर है, कितना स्प्रेड किया है, कितना साइज है, इससे पता लगा लेते हैं। इसका अगला होता है बायोप्सी। जहां पॉसिबल होता है वहां पे बायोप्सी करते हैं, और बायोप्सी से 100% कंफर्म पता चल जाता है कि कार्सिनोमा है। इसके बाद बायोप्सी के बाद अगला काम क्या करते हैं हम लोग, बायोप्सी देख लेते हैं। इसके बाद कैंसर मार्कर टेस्ट, जिस ऑर्गन में होता है उसके अनुसार कैंसर मार्कर करते हैं। जैसे सर्विक्स में है, सर्विक्स का कैंसर मार्कर, ब्रेस्ट में है, ब्रेस्ट कैंसर मार्कर। इसके बाद TNM क्लासिफिकेशन, ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस, ये क्लासिफिकेशन करने से ये पता चलता है कितना बड़ा है, किस स्टेज का है, कितना हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। TNM क्लासिफिकेशन समझ में आ गया।
इसके बाद अब आते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो एडिनोकार्सिनोमा है, इसके लिए सबसे पहला है कि अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 का कैंसर है, क्योंकि स्टेज को पता लगाने से ही बात कर सकते हैं हम लोग। स्टेज 1 और 2 का अगर कैंसर होगा तो उसको हम सर्जरी से रिमूव कर देते हैं, पॉसिबल जितना होगा उसका। तो स्टेज 1 और 2 में तो स्प्रेड करता नहीं है, तो 1-2 में हम लोग सर्जरी से कैंसर कर देते हैं, ऑपरेशन निकाल देते हैं। स्टेज 3 में होगा तो थोड़ा मुश्किल होता है, रेडिकल ऑपरेशन करते हैं इसमें हम लोग। रेडिकल का मतलब होता है सराउंडिंग एरिया का टिश्यू को भी रिमूव करते हैं, और इसमें हम लोग केमोथेरेपी भी साथ में सपोर्ट में देते हैं। एरिया अगर सपोर्ट करता है तो रेडियोथेरेपी भी करते हैं वहाँ पे। और अगर स्टेज 4 है तो कोई इलाज नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि स्टेज 4 में कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है। तो ये है आपका कैंसर के बारे में। अगर बाई द वे इसका कहीं मेडिसिन के बारे पे आता है तो होम्योपैथी मेडिसिन में हम लोग इसमें थोड़ा तो है तो डिफिकल्ट, लेकिन कुछ दवा चलाने से इसके स्टेज को रोका जा सकता है और कुछ सिम्टम को रिलीफ किया जा सकता है। ठीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि उसका जो सिविरिटी को कुछ कम कर सकते हैं। जैसे कार्सिनोसिन है, बेलाडोना है, या फिर मैकफॉस है, या फिर कोनियम है, लैपिस अल्बा है, फाइटोलाका है। वो डिपेंड करता है कि साइट किस साइट पे है, इससे हम लोग कुछ इसको आइडिया लगा सकते हैं। ये था आपका एडिनोकार्सिनोमा। अगर इसमें किस तरह का क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन जरूर करेंगे, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।